आप सभी को राम राम जी। आज का पाठ बहुत ख़ास है। विदेश से मेहमान चलकर हमारे देश में पिंड लेने आ गए। क्यों? पाठ शुरू करते हैं। हमारे देश का राजा विदेश गया। जिस कार्य से गया था वो कार्य पूरा हुआ। जब वहाँ से चला तो वहाँ की राजकुमारी हमारे देश के राजा पर मोहित हो गई और उसने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी, और वो हमारे राजा के साथ हमारे देश में आ गई। कुछ दिन के बाद उसके लड़का हुआ, रहने सहने लगा, सब काम काज अपने पिता के करने लगा। बहुत बढ़िया, अच्छा लड़का, सुंदर, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, सब खुश। कुछ दिन के बाद राजा चल बसे। रानी ने जो अपनी दादी, सासू माँ सब थे, जो विधि विधान हमारे सबके अपने अपने घरों की पूजा नियम हुआ करते हैं, वो सब सीख लिए। और जब वो ख़त्म हो गया राजा, तो उसने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, आज तेरे पिता का श्राद्ध है, चलो हम गया जी नदी पे जाकर उनका श्राद्ध करेंगे। दोनों मम्मी बेटा, परिवार के लोग सब गया जी गए और वहाँ जाकर पंडित जी से कहा कि पंडित जी, ये उनका पुत्र है, इनके पिता का देहांत हो गया, उनका आह्वान करो, ये उन्हें पिंड देने आया है। पंडित जी ने मंत्रों उच्चारण करके जब ये कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें भोजन देगा, आप अपना भोजन लेने आ जाओ, तो उस गया जी नदी से बड़े गोरे हाथ निकले और अंग्रेजी भाषा में कुछ बोला। लड़का समझा नहीं, लड़के ने पिंड दिया नहीं। दूसरी बार फिर ये हुआ। पंडित जी ने कहा, मैंने 2 बार मंत्र उच्चारण किए और आपके पिता इसी गया नदी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपने पिंड उन्हें क्यों नहीं दिया? वो अपना पिंड लेने आए। इस बार बस एक चांस है, देना है तो दे देना, नहीं तो आपको शराब देकर वो भूखे लौट जाएंगे। उसने कहा, जब मेरे पिता के ये हाथ ही नहीं थे, मेरे पिता के हाथ तो काले थे, और ये मेरे पिता के हाथ नहीं थे, तो मैं दूसरे के हाथ में भोजन क्यों दूँ? उसकी माँ को याद आ गया कि ओहो, ये इसी के पिता हैं। जब मैं आई थी, जब ये मेरा बेटा 2 महीने का मेरे गर्भ में था, और हो सकता है उनकी भी मृत्यु होगी, वह भी पितृलोक में पहुंच गए हो। उसने कहा, बेटे, ये तेरे ही पिताजी के हाथ हैं। पूरी घटना उसे बता दी। तब उसने उसे पिंडदान किया। तब उस अंग्रेज ने उसे अंग्रेजी भाषा में आशीर्वाद दिया। लेकिन रानी बहुत दुखी हुई। उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, जितना पैसा लगेगा, पूजा विधि विधान सब करो, मैं पैसा लगाऊंगी, पर ऐसा कुछ करो कि आज के बाद कभी किसी के हाथ और आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मेरा जीवन भर का एक जो मैंने छुपा रखी थी, आज वो बात मेरी सबके सामने फूट गई। मुझे अपने बेटे के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। आज के बाद किसी के हाथ आवाज़ ना आए। पंडितों से भारी पूजा करवाया रानी ने। गया नदी पर वो आवाज़ और हाथ रुकवा दिए। उधना के बाद किसी के हाथ नहीं आए। इससे पहले जिसने भी पिंडदान किया था, उसमें सबके हाथ निकलते थे। राधे राधे। ये देखो, ये जो पितृलोक है, जैसे हम मृत्युलोक में हैं, तो हमारी उम्र 100 साल खैस्तान के हो जाएगी। अब तो नहीं होती, पहले तो ऊपर भी जो हो रही थी। लेकिन जैसे पितृलोक में रहने वाले हैं ना, उनकी तो पता नहीं कितनी हजारों बरस की उम्र हो जाती है। क्यों? कभी उन्होंने जो जाने वाले जो प्रेत बन गए, उन्होंने किसी को कुछ खिलाया नहीं, तो उन्हें वहाँ और कैसे मिलेगा? वो अन्न के लिए तड़पते रहते हैं। वही 16 दिन साल में मिलते हैं उन्हें। कोई खिलाता है, कोई नहीं खिलाता। यदि सबको खिलाना चाहिए, हमें सबे इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई ना कोई गया हुआ पुरख ना जाने पितृलोक में कब से कष्ट पा रहा होगा। हमें ज़रूर कुछ न कुछ उनके नाम का देना चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जब विदेशी मेहमान भी हमारे देश में पिंड पाने आ सकते हैं, तो हमारे क्यों नहीं आ सकते? राधे राधे।